हेलो फ्रेंड्स, आज आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन वाला वीडियो उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चन है, मुझे पता है ये बहुत आपको टफ लगता है, क्योंकि मुझे भी लगता था जब कभी मैं स्टूडेंट था, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिक्स मर्ज करके प्रोविजंस डाले जाते हैं और बहुत सारे क्लासेस में ये कराया भी नहीं जाता। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 10 के 10 क्वेश्चन को फटाफट अंडरस्टैंड करेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा, हर एक चीज़ के बारे में इन डिटेल बात करेंगे, बट थोड़ा सा वीडियो का स्पीड फास्ट रहेगा। उसका इंटेंशनल मैंने रखा है, मैं खुद इंटेंशनली फास्ट कर रहा हूँ। क्यों? ताकि आपका एग्ज़ाम टाइम है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, और इसको बाद में सब मर्ज करके एक वीडियो बना देंगे जो कि क्या फ़ायदा होगा एग्ज़ाम वाले दिन भी। अगर आप 2x की स्पीड में देखना चाहो, आप इतने क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं कर पाते हो तो 2x की स्पीड में देखना चाहो तो सब क्वेश्चन के ओवरव्यू क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये इन डिटेल होने वाला है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या हो सकते हैं, जहाँ गलती वगैरह हो सकती है, उसके बारे में भी मैं आपको क्या करूँगा, बता दूंगा। डॉक्टर निरंजना करके एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, जिसकी एज क्या है, 60 ईयर्स है, उम्र 60 साल है, और प्लस वो इंडिया की रेजिडेंट है, तो क्या मानी जाएगी, सीनियर सिटीजन मानी जाएगी। एज कितना है, 60 के ऊपर है, रेजिडेंट है, तो क्या मानी जाएगी, सीनियर सिटीजन मानी जाएगी। उसका क्लिनिक है, कहाँ पे है, सूरत में है। ठीक है, मतलब क्या है, बेसिकली प्रोफेशनल है एक तरीके की। हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, मतलब पीएनएल काइंड ऑफ दिया हुआ है। फिर वहाँ पे नीचे कुछ एडजस्टमेंट जो हमेशा होते हैं, एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखना है कि अपने को निकालना क्या है, टैक्स पूरा निकालना है या सिर्फ टोटल इनकम निकालना है या सिर्फ पीजीबीपी का इनकम निकालना है, अपने को निकालना क्या है। फ्रॉम द अबव इनकम कंप्यूट द टोटल इनकम of Dr. Srimati Niranjana for AY 21-22 under the regular provision of Income Tax Act 1961। ठीक है, अज्यूम क्या करना है कि उसने 115 BSc नहीं लिया है। तो सर टोटल इनकम निकालना है। टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस पीजीबीपी प्लस कैपिटल गेन प्लस आईएफओएस, इसका टोटल कर दो। इसमें सेट ऑफ और क्लबिंग के कोई एडजस्टमेंट है तो वो कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, जीटीआई आ जाएगा। उसमें से डिडक्शन लेस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा। तो इस टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, पांचों हेड का इनकम, उसमें सेट ऑफ और क्लबिंग के एडजस्टमेंट, उसमें से डिडक्शन को निकाल दो तो क्या आ जाएगा, आपका टोटल इनकम आ जाएगा। मतलब ये सब प्रोविजंस अपने को देखने हैं, सैलरी से लेके अदर सोर्सेज तक। सेट ऑफ का कोई प्रोविजन दिया है, क्लबिंग का कोई प्रोविजन दिया है, डिडक्शन का कोई प्रोविजन दिया है, तो अपने को क्या करना है, इफेक्ट में लेना है। इज इट सिंपल। टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को निकालने को बोला भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनो। हमेशा सबसे पहले इनकम वाले हेड को एनालिसिस करना स्टार्ट करना है, क्योंकि इनकम वाले हेड में दूसरे हेड की इनकम डाली हुई होती है, जो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट जो भी एक्स दिया होगा, नीचे दिया है, वो ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, पीजीबीपी हेड की इनकम, मतलब जो ये वाला इनकम है, मेन बिजनेस का इनकम है, इसको छोड़ के कोई दूसरी इनकम है, उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। सर रिड्यूस क्यों करना है, उसका लॉजिक क्या है ये बताओ। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सबसे पहले ये हेड का कंप्यूटेशन कर रहे हैं। अगर उसमें ये आईएफओएस का इनकम जैसे दिया हुआ है, जैसे ये डिविडेंड का इनकम दिया हुआ है आईएफओएस वाला, जैसे ये आपका विनिंग का आईएफओएस का इनकम दिया है, जैसे ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम दिया हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये आपका सेल्स का फिगर बढ़ा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम का फिगर बढ़ा रहा है। बट एक्चुअली देखेंगे तो ये आपका पीजीबीपी का थोड़ी है, तो इसको निकाल देंगे ताकि अपने को एग्जैक्टली पता चल सके एक्चुअल सेल्स कितना है। तो जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें से ये वाली जो चीज़ें हैं सबसे पहले अपने को क्या कर देनी है, निकाल देनी है। इतना क्लियर है? हाँ सर, इतना क्लियर है। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या दिए हुए हैं। खर्चे दिए हुए टू मेडिकल कंज्यूम, मेडिसिन कंज्यूम, मतलब जो भी उसका परचेजेस है। स्टाफ की सैलरी है, ठीक है।
और नीचे बात करें तो क्लिनिक में जो कंज्यूमेबल जो भी चीज़ें इंजेक्शन वगैरह लगता है वो चीज़ें हैं। फिर आपका रेंट का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, कुछ ऐसा साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा है जो कि अप्रूव्ड है अंडर सेक्शन 35, तो ठीक है भाई, अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ तक तो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं निकल रहा है, नॉर्मल चीज़ें दी हुई है। ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या करना है, नेट प्रॉफिट लेना है। उसमें सबसे पहली चीज़ रिड्यूस करनी है। फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे वो टेंशन मत लो, पर यहाँ पे कहीं पे लिख के रख देना है, लेस करना है, लेस करना है, लेस करना है कोई और हेड का इनकम। इज इट क्लियर? अभी एडजस्टमेंट के ऊपर आते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट है रेंट पेड इंक्लूड्स ₹30,000 पेड बाय चेक टुवर्ड रेंट फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो जो ये रेंट पे किया हुआ है 90,000 का, उसमें दो बाइफर्केशन है, 30,000 और 60,000। जो 30,000 है वो आपका रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है, तो ये पीजीबीपी में आपका अलाउड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये 30,000 आपका क्या कर रहा है, ये प्रॉफिट को कम कर रहा है। ये आपका पीएनएल है, इधर जितना अमाउंट ज़्यादा खर्चे में होगा उतना आपका प्रॉफिट कम होगा। तो ये 30,000 खर्चे में दिख रहा है, मतलब ये आपका प्रॉफिट क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये 30,000 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में। सिंपल कंसेप्ट है। यस सर। सेकंड आते हैं, क्लिनिक में कुछ इक्विपमेंट्स है जिसका ओपनिंग WDV दिया हुआ है और जिसका एक्विजिशन का डेट और कॉस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से अपने को क्या पता चलता है, यहाँ से अपने को हिंट पता चलता है, डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। 5 लाख पे पूरा 15% डेप्रिसिएशन आएगा, और ये जो है वो 180 डेज से लेस यूज़ हुआ है, बिकॉज 7 दिसंबर है, तो यहाँ पे 7.5 का डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन क्या है, आपके लिए एक्चुअल खर्चा है, पर ये ऊपर वाले PNL में दिया नहीं है कहीं पे। तो ये क्या होगा, PNL के डेबिट में आना चाहिए ये खर्चा। तो ये डेबिट में आएगा तो आपका प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो ये अपने को क्या करना है, लेस कर देना। इज इट क्लियर? यस। ये एड लेस वाला मैंने फंडा बहुत अच्छे से क्लास में समझाया था। वो एक अलग से लेक्चर दिया था जिसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे टाइप के एड लेस ही मैं कर रहा था, तो आपको समझ गया रहेगा। थर्ड पॉइंट, जो आपको रेंट मिला है वो आपका जो सूरत में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसके रिलेटेड जो आपको रेंट मिला है उसका GAV 27,000 है। वो जो PNL के क्रेडिट साइड में रेंट दिया हुआ था 27,000, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके रिलेटेड म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे हुआ है, 2,000 रुपये पे हुआ है, और वो जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में डाल दिया है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है इसमें 2,000 रुपये क्या है, म्यूनिसिपल टैक्स का है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको डिडक्शन मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्यों लोगे? ये इनकम अगर आपने ऐड किया है तो ये भी आप रिड्यूस करोगे। तो ये क्या कर देना है, ये आपको ये रिड्यूस किया है तो ये आप क्या कर दोगे, ऐड बैक कर दोगे। तो ये 2,000 आप ऐड बैक कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका PNL के डेबिट में दिख रहा है, आपको इसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अपने को बढ़ा देना है। ठीक है सर। तो यहाँ से देखेंगे तो अपने को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का तो कंप्यूटेशन बड़ा ही सीधा मिल जाएगा। 27,000 आपका क्या है, GAV दिया हुआ है, उसमें से 2,000 म्यूनिसिपल टैक्स लेस कर दो, 25,000 आपका NAV आ गया, उसका 70% आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा क्योंकि 30% डिडक्शन मिल जाएगा। करेक्ट है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का तो बड़ा ही सिंपल एडजस्टमेंट है। फिर बात करते हैं, सी रिसीव सैलरी ऑफ 7,500 पर मंथ फ्रॉम फुल क्योर हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल में वो एज अ जॉब भी करती है जहाँ से उसको 7,500 रुपये पर मंथ का सैलरी मिलता है, जो कि ऊपर जो PNL के क्रेडिट में नहीं डाला हुआ है। तो कोई बात नहीं, ये इसका इनकम फ्रॉम सैलरी है। 7,500 इंटू 12, करेक्ट है, इंटू 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जो भी आएगा उसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना मत भूलना, वो रिड्यूस हो जाएगा। करेक्ट। 5वां पॉइंट, डॉक्टर निरंजना availed a loan of ₹5.5 lakh from a bank for higher education of her daughter। अपनी बच्ची के एजुकेशन के लिए उसने 5.5 लाख का लोन लिया है। उसके ऊपर 1 लाख रुपए वो क्या भर रही है, प्रिंसिपल रिपेमेंट कर रही है, और 55,000 रुपये इंटरेस्ट पे करिए, 55,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पे करिए। तो ये 55,000 आपका क्या हो जाएगा, 80E में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। करेक्ट है। फिर बात करते हैं, उसने 1 लाख रुपए उसके रिलेटेड ट्यूशन फीस पे किया है, जो कि डेवलपमेंट फीस या डोनेशन वगैरह नहीं है, मतलब प्रॉपर ट्यूशन फीस है। तो ये आपका 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ 28,000 जो है उसने क्या किया है, चेक से पेमेंट किया है 27 मार्च को उसके मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। तो जनरली अगर ये नॉर्मल सिटीजन होती तो इसको 25,000 मिलता था, सिंस ये सीनियर सिटीजन है तो 50,000 मिलेगा, मतलब पूरा 28,000 मिल जाएगा। 50,000 तक मिलता है तो पूरा 28,000 इसको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। इज इट क्लियर?
तो टोटल डिडक्शन कितना होगा, एक ये 55,000 प्लस 1 लाख प्लस 28,000, तो ये टोटल आपका क्या आ जाएगा, डिडक्शन का अमाउंट आ जाएगा 567 एडजस्टमेंट से। सैलरी का इनकम क्या होगा, 7,500 इंटू 12 माइनस 50,000 लेस क्यों होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 17 में मिलता है, करेक्ट है। रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मैंने डिटेल बता दिया। अभी लास्ट डिस्कस कर लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो कि यहाँ पे ट्रिकी होने वाला है, टेक्निकल होने वाला है। देखो बहुत ध्यान रखना, ये सब सिली मिस्टेक होती है, बड़े बड़े एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन वगैरह के हम कर लेते हैं एग्जाम में, पर कहाँ गलती होती है ध्यान से समझो। इनकम टैक्स रिफंड हम लोग ने रिड्यूस कितना किया था, 5450 किया था। फिर क्या होगा, एग्जाम में घाई घाई में हम लोग IFOS में 5450 का अमाउंट डाल देंगे। ये होगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ होगा, तो ध्यान से केयरफुली रहना। ऐसे क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट या ये छोटी छोटी चीज़ों में आपको घुमाएगा। देखो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 5,000 है, और इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, 450 है, करेक्ट है। अगर आपको जो आपका इनकम टैक्स रिफंड मिल रहा है वो अमाउंट आपका इनकम थोड़ी है, वो तो आपका पहले कोई टैक्स कटा था वो आपको मिल रहा है। इनकम सिर्फ ये 450 है, करेक्ट है। जो इंटरेस्ट इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर मिला है, इनकम सिर्फ उतना है। ये 5,000 रुपीज आपका जो है वो इनकम नहीं है, ये तो पहले आपका टैक्स कटा था जो गवर्नमेंट आपको वापस दे रहा है। इज इट सिंपल। तो ये जो 450 रुपीज है, ये जो 450 रुपीज है, ये आपको क्या करना है, IFOS में ऐड करना है, पहला इनकम। दूसरा डिविडेंड का जो इनकम है वो 10,500 सीधा सीधा दिया हुआ है, तो ये आपको ऐड कर लेना है। और तीसरा विनिंग का इनकम जो है, यहाँ पे भी स्टार मार्क करो। देखो यहाँ पे 35,000 ऐड मत करना, 35,000 में TDS का अमाउंट 15,000 रुपये है, वो भी ऐड करना है। सर ऐड क्यों करना है, क्योंकि बाद में जाके आप TDS को क्लेम भी तो करोगे, करेक्ट है। आपका इनकम तो 50,000 है ना, उसमें से TDS 15,000 कटा है, वो तो टैक्स का मामला है, वो 15,000 आप बाद में क्लेम करने वाले हो, ऐसी कोई बात थोड़ी है। तो ये 35,000 प्लस 15,000 IFOS का इनकम कितना होगा, विनिंग का 50,000, ये 10,500 और ऊपर 450 रुपीज़। इज इट क्लियर। तो अभी अपने को आंसर कैसे लिखना है ध्यान से समझो। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ना मेरा हो, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अभी एक एक चीज़ लिखूंगा, वो चीज़ सब समझा दी है, तो क्या होगा, अपना टाइम वेस्ट होगा, आपका होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाद में जो मैं क्लब करके डालने वाला हूँ दैट विल बी हेल्पफुल इन योर लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है करनी तो। एक तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे मिस्टर मिसेस जो भी है आप देख लो, डॉक्टर निरंजना, स्पेलिंग मुझे नहीं आता, लिख दिया। एक सेकंड, मैंने मर्ज क्यों किया सेल को, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कंप्यूटेशन, मेरा एक्चुअली हाथ नहीं पहुँच रहा है, मेरा लैपटॉप मेरे से थोड़ा दूर है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इन हैंड्स ऑफ मिस निरंजना, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले फिर आपको क्या करना है, एक कॉलम डालना है पर्टिकुलर्स का। ये एक्सेल सीट है, आपको बुक के हिसाब से देखना है। ये जो है फिर यहाँ पे एक और कॉलम आपको डालना है जो कि होगा आपका नोट्स का। नोट्स जितना ज़्यादा लिखोगे एग्जाम में उतने मार्क्स मिलेंगे भाई, ये चीज़ गांठ बांध के रख दो। जहाँ पे मतलब एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि यार तुम कितना पढ़ के आए थे, तुम जितना बुक में दिखाओगे अपने जो भी एग्जाम का पेपर रहेगा, जितना उसमें दिखाओगे उसको यही लगेगा ना भाई इसने इतना ही पढ़ा है, उसने थोड़ी तुम्हें देखा है पढ़ते हुए कि भाई तुम कितना पढ़ रहे थे, करेक्ट है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है उसमें दिखना चाहिए, तो नोट्स जितने ज़्यादा हो सके। यहाँ पे नोट नंबर 1 यहाँ पे लिख दो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगा, और सिंस उसको सैलरी मिला है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी का इनकम है, और सेक्शन नंबर 17 में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, ऐसा नोट लिख के आना, ठीक है। पर्टिकुलर्स, नोट्स और रुपीज़ अमाउंट और अमाउंट, ठीक है, ऐसा करके कुछ टेबल बना देना। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, ये फॉर्मेटिंग एकदम परफेक्ट नहीं है, इसके नीचे ग्रॉस सैलरी आएगा 90,000, उसमें से लेस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 17 50,000, तो आपका नेट सैलरी का इनकम कितना होगा 40,000, और नीचे लिखना है ध्यान से नोट नंबर 1 उसके रिलेटेड। सेकंड आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका म्यूनिसिपल टैक्स के रिलेटेड नोट, कोई ज़रूरत नहीं है, एक पूरा हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड नोट लिख देना जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% लिया है, म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्ट होता है, वो सब डिटेल लिख देना, ठीक है।
ये मैंने बता दिया कैसे आया। 27,000 GAV था, 2,000 म्यूनिसिपल टैक्स और 30% आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। PGBP की बात करें हैं तो नेट प्रॉफिट सबसे पहले ले लो, उसमें ऐड क्या करना था, एक रेंट का अमाउंट जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होगा और म्यूनिसिपल टैक्स जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है उसके नोट यहाँ पे लिख देना है, करेक्ट है। फिर लेस करना पड़ेगा सबसे पहले रेंट का इनकम क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, विनिंग का इनकम, डिविडेंड का इनकम, इनकम टैक्स के रिफंड का वो इनकम टैक्स रिफंड जो आया था, और डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करना है क्योंकि वो नहीं किया था ऊपर। तो ये आपका आ जाएगा टोटल PGBP 3,04,450। उसके बाद IFOS में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 450 ही यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना। फिर विनिंग का 50,000 क्योंकि TDS ऐड कर दिया है और डिविडेंड 10,500। इज इट ओके? तो ये टोटल कितना आ गया, 60,950 आपका IFOS का इनकम। और अगर सब कुछ ऐड कर देते हैं, हर ऐड का इनकम 422,900, यही आपका GTI बन जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका क्लबिंग और सेट ऑफ का कोई एडजस्टमेंट ये क्वेश्चन में तो फिलहाल नहीं दिया। उसमें से डिडक्शन को रिड्यूस करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा टोटल इनकम। तो 80E जो कि 55,000 है, 80C 55,000 उसके एजुकेशन लोन के रिलेटेड इंटरेस्ट का पेमेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। सिर्फ कौन सा पेमेंट आएगा, इंटरेस्ट का पेमेंट आएगा। 8 साल तक चलता है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन स्पेसिफिकली नहीं किया है तो हम लोग ने ले लिया है। 80C आपका 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा क्योंकि 1 लाख का ट्यूशन फीस पेमेंट किया था और वो कोई डेवलपमेंट फीस वगैरह के नेचर का नहीं था। और 80D सिंस सीनियर सिटीजन है पूरा 28,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो टोटल आपका डिडक्शन होता है 1,83,000, टोटल इनकम था 4,22,000, रिड्यूस करेंगे तो 2,39,900 आपका क्या आता है, आपका आ जाएगा टोटल इनकम, करेक्ट है। टैक्स निकालना ही नहीं है, वैसे भी टैक्स जीरो आएगा। TDS का 15,000 का रिफंड मिल जाएगा। अगर अपने को करना है वैसा तो सोच सकते हैं पर करने की ज़रूरत नहीं है। 2,39,900 विल बी योर टोटल इनकम। तो देख लेते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं क्या सही है। ये देखो 2,39,900 इज योर आंसर। अभी क्या इंस्टीट्यूट ने कौन कौन से नोट्स लिखे हैं वो एक बार रीड कर लेते हैं कि कैसे लिखने हैं। सबसे पहले जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव टुवर्ड इनकम टैक्स रिफंड विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इंटरेस्ट जो है वही सिर्फ IFOS में टैक्स होगा क्योंकि जो आपका इनकम टैक्स रिफंड मिला है वो आपका इनकम थोड़ी है, उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट मिला है। सेकंड पॉइंट, विनिंग फ्रॉम अ गेम शो ऑन TV शुड बी ग्रॉस्ड अप। जो आपका सिंपल सी चीज़ लिखी है, जो आपका विनिंग वाला इनकम था वो 35,000 था, 15,000 रुपये उसमें TDS था, तो TDS आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और इसके ऊपर टैक्स रेट क्या होगा, 115BB में 30% होगा। और इसके ऊपर कुछ बेसिक एग्जम्पशन वगैरह का बेनिफिट भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, पर अपने को टैक्स निकालना नहीं है तो भाई ठीक है। TDS ऑफ ₹15,000 शुड बी डिडक्टेड टू अराइव एट टैक्स पेबल, क्योंकि जब हम टैक्स पेबल अगर निकालने जाएंगे तो जो TDS है 15,000 का उसका बेनिफिट वैसे भी लेने वाले हो तो यहाँ पे तो ऐड करना ही पड़ेगा, वो आपकी इनकम ही तो है। विनिंग फ्रॉम अ गेम शो आर सब्जेक्ट टू टैक्स, ठीक है। और एक और नोट लिखा है कि जो डॉक्टर निरंजना है वो वुड नॉट बी एलिजिबल टू टेक डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। 80GG में कौन सा डिडक्शन मिलता है आपको पता है? 80GG में आपको डिडक्शन मिलता है रेंट पेमेंट करते हो ना आप तो उसका, पर उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसका घर है ना सूरत में और वो सूरत में ही काम कर रही है। भाई तुम्हारा खुद का घर है तो तुम रेंट पे क्यों रह रहे हो? और वो 80GG में एक प्रोविजन भी था कि अगर वो एरिया में आपका घर है तो आपको रेंट पे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा रहेगा। हम लोग ने पूरा एनालिसिस कर लिया है, थोड़ा फास्ट वे में किया है। फास्ट वे तो क्या भाई, मैंने हर चीज़ इन डिटेल समझाई है। अगर मैं इधर उधर की बातें करते रहता, टाइम पास करते रहता तो शायद थोड़ा बड़ा बन जाता वीडियो, पर कोई ज़रूरत नहीं है। अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इनफ है। आप भाई जितना अच्छे से प्रैक्टिस हो सकता है उतना अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन 3 के साथ। चलो ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।